जब लास्ट वीक चार्ट्स का अध्ययन किया था तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि पहली क्या कि इस समय दो मेजर रेजिस्टेंसेस मार्केट के अंदर हैं। एक तो था हमारा जो मंथली, जो पिछली बार एक मंथ की कैंडल बनी थी, वो बड़ी ही अलग कैंडल थी और मार्केट में जब कुछ अलग चीज़ होती है तो उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा काम जो इस मंथ में हुआ है वो शायद लोग नज़रअंदाज कर रहे होंगे, वो ये कि इस बार जो मंथ की कैंडल बनी थी, रेड कैंडल मार्च की, उसको ध्यान से देखें। वो रेड कैंडल 35 या 40 पैसे की रेड कैंडल बंद हुई है और ऐसा बहुत कम होता है। आप अगर मंथ के चार्ट निकाल के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी कैंडल जो है वो पिछले कम से कम 2 सालों में भी बनी होगी या 3 सालों में भी बनी होगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक में भी हमने देखा मार्केट में करीब 200 पॉइंट निफ्टी की एक अच्छी खासी तेजी बनी है और हम ये देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। हालांकि हर दोनों ही, जो पिछला वीकेंड था और जो ये वाला भी वीक था, लगातार मतलब जो ट्रेडिंग डेज है वो बहुत कम है, बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं। पहले वाले वीक में गुड फ्राइडे और उसके चक्कर में 2-3 छुट्टियां थी और इस बार वीक में भी मेरे ख्याल में 4 ही ट्रेडिंग सेशंस थे। तो कुल मिला के करीब 7 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आई है अप्रैल महीने में। हालांकि आज 15 अप्रैल है लेकिन ट्रेडिंग डे अभी 7 ही हुए हैं क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी थी। अब क्या हुआ है, मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलर को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप किया गया है। जिन लोगों ने मार्च में पोजीशंस काटी होंगी ये सोच के कि चलो यहाँ पर हम अपने नुकसान बुक करेंगे शायद टैक्सेशन पर्पस से और हम इसको अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन अप्रैल आते आते अगले दिन में ही मार्केट में एक ऐसी मूवमेंट बनाई गई है या बनी है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा बनाई गई है या बनी है, कि मार्केट के अंदर एक पिछले 2 हफ्तों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आई है और जो बहुत क्लियर हमको दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलर एक अच्छे ग्रिप में आए हैं। जो बहुत दिनों से बुल्स को फंसा रखा था तो इस बार शॉर्ट सेलर को फंसाया गया है। तो ये तो पक्की बात है कि ये जो तेजी एकदम से बनी है इतनी, ये आगे कितनी सस्टेन करेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये असली तेजी है अभी भी, जैसे कि हम यूडीटीएस की बात करते हैं, मंथली लेवल्स अभी भी मंथली के ऊपर डाउनवर्ड ही है, लेकिन अगर ये फेक तेजी नहीं है तो इसमें कंसोलिडेशन चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट का, जब भी कोई पक्की तेजी होएगी उसके अंदर कंसोलिडेशन फेज ज़रूर आना चाहिए, लेकिन अभी तक कंसोलिडेशन फेज हमको देखने को नहीं मिला है। मार्केट लगातार ऊपर की तरफ है। शॉर्ट सेलर्स जो फंसे हुए हैं वो जैसे ही नुकसान काट के निकलेंगे तो शायद पोजीशंस क्लियर होंगी, लेकिन हाँ ये पक्की बात है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खड़ी तेजी हमको पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिली है। और इसके साथ साथ आप सब लोगों को बैसाखी की, बिहू की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बैसाखी के अवसर पर हमने जो अपनी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ब्रांच है वैशाली गाज़ियाबाद की, आईएफएमसी की, मेरे ख्याल में सबसे पहली ब्रांच थी, उसको एक्सपैंड किया है और आप लोगों के लिए क्लासरूम्स को और बड़ा कर दिया है और स्पेस और बढ़ा दी है, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर से आ रहे हैं तो उन लोगों को एक और हम बेटर जो है वो क्लासरूम एजुकेशन दे पाएँ, क्लासरूम ट्रेनिंग दे पाएँ। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को जो बहुत दूर बैठे हैं और यूडीटीएस को सीखना चाहते हैं,
उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए क्लासरूम का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप क्लासरूम में नहीं आ सकते हैं तो हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है लाइव वेब क्लासेस। आप यूनिटीएस को अब यूनिटीएस क्या, आप टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूनिटीएस को अब आप लाइव वेब क्लासेस के थ्रू भी सीख सकते हैं। वो हमने बिल्कुल स्टार्ट करा दिया है, क्लासरूम में नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फैकल्टी से आप जो है वो सीख सकते हैं। इसके साथ साथ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपके पास हैं ही, आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो कोई भी मीडियम से आपको स्टॉक मार्केट में लर्निंग में कहीं पर भी कोई अब ऐसा नहीं है कि अब मैं दिल्ली नहीं आ सकता तो मैं स्टॉक मार्केट नहीं सीख सकता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप लाइव वेब क्लासेस पे के थ्रू जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं। और आप लोगों से केवल इतना ही रिक्वेस्ट है, बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना आएं। और इसके बाद आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा तीन रूल सेफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप रिटायरमेंट के लिए कोई पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप सोच रहे हैं कि मैं 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल का एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए 3 रूल आज आपको बता रहा हूं, वो शायद आपको हमेशा काम आएंगे। आप नोट करें। तो दोस्तों, पहला रूल सेफ रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए नोट करें, वो ये है कि आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो टूल्स क्या हैं? वो टूल्स में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं आप क्विकली उनके बारे में देख सको, उनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को देख पाओ, उनका पीयर कंपैरिजन देख पाओ। अगर मान लीजिए आपके पास एक फार्मा की कंपनी है तो आप देख पाओ उस फार्मा की कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स, जितने भी फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं और उनका बाकी पीयर स्टॉक्स के साथ कंपैरिजन क्या है। तो एक हमेशा हैंडबुक आपके पास होनी चाहिए, एक हैंडबुक टूल या हैंड टूल आपके पास होना चाहिए जो हमेशा, क्योंकि ये वाले स्टॉक्स ऐसे हैं जो शायद आप कई सालों तक अपने साथ रखोगे, और कई सालों तक जब आपको रखना है तो आपको उनका लगातार ट्रैक अपने साथ रखना है। ट्रैक उनका जब ही रख पाओगे जब आपके पास कोई प्रॉपर टूल हो, तो ऐसा टूल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। रूल नंबर टू है दोस्तों कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर सेफ स्टॉक होने चाहिए, साथ में वो स्टॉक होने चाहिए जो अंडर वैल्यूड हो। कहने का मतलब, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत सेफ हों और अंडर वैल्यूड हो। अंडर वैल्यूड का मतलब आज की डेट में उनकी वैल्यू मार्केट प्राइस से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन आने वाले टाइम में उनकी जो वैल्यू है वो एक अच्छी रिटर्न्स हमको देगी। तो दोस्तों, ये 2 रूल पहले नोट करें। और उसके बाद अब आप ये पूछेंगे कि ये दोनों रूल्स को अगर हम ध्यान में रखें तो कौन सा टूल हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास तो यूनिटीएस वीएसएम है। यूनिटीएस वीएसएम यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का जो एक स्क्रीनर है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टॉक्स को देख सकते हैं, उनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को देख सकते हैं और क्विक कंपैरिजन हम कर सकते हैं पूरे सेक्टर का सारे स्टॉक्स के साथ।
तो दोस्तों तीसरा रूल अब आप नोट करें। तीसरा रूल ये है कि हमको ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जो बढ़ते हुए हैं, यानी कि उनके अंदर डिमांड हो, यानी कि उसके अंदर मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम हो। अब ये मैं क्यों कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि जब एक स्टॉक हमने ये ले लिया कि वो सेफ है और साथ में वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो साथ में मुझे ये भी देखना है कि क्या उस स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम आ गया है। हाँ, अगर अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो गया है तो मुझे वहां पर एंट्री करनी है। इसी का उल्टा अगर कोई स्टॉक सेफ और अंडर वैल्यू है लेकिन गिरते हुए क्रम में है, तो शायद मैं कुछ टाइम के लिए वेट कर सकता हूं, और जब मुझको लगे कि उसका गिरना बंद हो गया और वो वापस अपवर्ड मोमेंटम में आया है, तो जब उसका मोमेंटम अपवर्ड होना शुरू हो जाए तभी मेरे को उसको अपनी बाइंग लिस्ट में डालना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 रूल आप कभी भी ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं लाइफ टाइम के लिए। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको लॉन्ग टर्म का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है तो ये तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. तो दोस्तों फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ है 17,828, करीब 200 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 6760, करीब 160 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 60,350, करीब 50 पॉइंट ऊपर। तो नेट में निफ्टी, गोल्ड और क्रूड तीनों ही अपवर्ड मूव में थे। अगर मैं लास्ट वीक के लेवल्स की बात करूं तो डेली के ऊपर निफ्टी में हम बुलिश थे, वीकली के ऊपर भी बुलिश थे, और मंथली लेवल्स के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। हमारे पास लेवल्स थे 17,360 का मंथली रेजिस्टेंस, 17,427 का वीकली सपोर्ट और 17,533 का डेली सपोर्ट। मंडे को मार्केट एक रेड कैंडल के साथ, छोटी सी रेड कैंडल के साथ बंद हुआ। ट्यूसडे को फिर से ग्रीन कैंडल, अपवर्ड मूव, और उसके बाद वेडनेसडे को फिर तेजी और थर्सडे को फिर से तेजी। तो मार्केट में लास्ट वीक जो है वो करीब 200 पॉइंट निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है 17,828, और हमारे जो लेवल्स थे सपोर्ट लेवल और डेली का और वीकली का, उनके मार्केट ऊपर ही रही, और मार्केट में कहीं पर भी कोई मंदी का साइन अभी हमको देखने को नहीं मिला। अगर न्यूज़ और डेटा की बात करें तो हमने लास्ट वीक भी देखा था कि फेड और आरबीआई दोनों को ही ये लगने लगा है कि इन्फ्लेशन अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है और शायद अब हमको आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो पिछले 15 दिनों से मार्केट को एक बुलिश मोमेंटम लगातार दिए हुए। अभी 2 दिन पहले जो फेड गवर्नर ने कुछ संकेत दिए हैं, तो वो फिर से एक बार यह है कि कुछ अभी रेट हाइक्स और हो सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी मार्केट में, यूएस मार्केट में हमको फ्राइडे को देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल जो न्यूज़ और डेटा को अगर मैं कंपेयर करूं वो पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी हम न्यूज़ और डेटा का व्यू जो बना रहे हैं वो मार्केट का पॉजिटिव बनाते हैं। अगर मैं फोर्थ कमिंग डेटा की बात करूं तो मंडे को हमारी निगाह रहेगी WPI नंबर्स पर। हिंदुस्तान के WPI नंबर्स आएंगे, और ट्यूसडे को यूएस में बिल्डिंग परमिट्स के नंबर आएंगे, और थर्सडे को जॉब डाटा आएगा यूएस में। तो कोई बहुत ज़्यादा डेटा या न्यूज़ मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है, और ओवरऑल मार्केट जो इस समय चल रहा है वो पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट, और वीकली सपोर्ट और डेली जो सपोर्ट है उसके भी ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com.
तो चलिए हम आ गए हैं अब यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और सबसे पहले हमको दिखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी येलो जोन में हल्का सा बेरिश की तरफ अभी भी टिल्ट है, यानी कि इसको अभी भी पूरा विश्वास नहीं हुआ है कि मार्केट कंफर्म तेजी में आ गई है। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट एक बहुत ही विचित्र प्राणी है और मैं बार बार कहता हूँ इस प्राणी को समझने के लिए आपको बहुत कुछ इसके साथ रहना है, इसके साथ बातें करनी है और इससे बात हम चार्ट्स के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो हमने जब लास्ट वीक चार्ट्स का अध्ययन किया था तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि पहली क्या कि इस समय दो मेजर रेजिस्टेंसेस मार्केट के अंदर हैं। एक तो था हमारा जो मंथली, जो पिछली बार एक मंथ की कैंडल बनी थी, वो बड़ी ही अलग कैंडल थी और मार्केट में जब कुछ अलग चीज़ होती है तो उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा काम जो इस मंथ में हुआ है वो शायद लोग नज़रअंदाज कर रहे होंगे, वो ये कि इस बार जो मंथ की कैंडल बनी थी, रेड कैंडल मार्च की, उसको ध्यान से देखें। वो रेड कैंडल 35 या 40 पैसे की रेड कैंडल बंद हुई है और ऐसा बहुत कम होता है। आप अगर मंथ के चार्ट निकाल के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी कैंडल जो है वो पिछले कम से कम 2 सालों में भी बनी होगी या 3 सालों में भी बनी होगी। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अब ये 35 पैसे की रेड कैंडल ग्रीन कैंडल भी हो सकती थी अगर मार्केट 70 पैसे ऊपर बंद हो जाता। 1 पॉइंट भी अगर मार्केट ऊपर बंद हो जाता तो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल हो जाती और केवल इतने से फर्क से कितना मेजर लेवल जो है वो चेंज हो गया। अब ये रेड कैंडल बन गई तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो मंथ का आ गया 17,360। लेकिन अगर ये 1 पॉइंट भी ऊपर बंद हो जाती तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल चला जाता 17,811। तो दोस्तों, इस बार वाकई में बड़ी कांटे की टक्कर है। मार्केट शायद बहुत लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी इस बात के ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा कि मार्केट में आगे क्या होगा, क्योंकि हमको मार्केट के साथ रहना है, ज़बरदस्ती आगे की प्रेडिक्शंस नहीं करनी है। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप मार्केट के साथ रहेंगे तो आप बाकी जनता से वैसे ही आगे हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस बार हमारे पास 2 लेवल्स हैं, 17,811 और 17,360। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर और फिर इसको और डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,807 रुपये 30 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,634 रुपये 90 पैसे। और मंथ के ऊपर निफ्टी जो है वो डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,360। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 41,680। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 41,116 रुपये। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 41,115। तो दोस्तों, ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो चलिए चलते हैं अब सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट की दिशा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर। मैंने मार्क कर दिया है मंथली रेजिस्टेंस 17,360, वीकली सपोर्ट 17,635 और डेली सपोर्ट 17,807। आज मैंने एक चौथा रेजिस्टेंस भी मार्क किया है और वो है 17,811। ये पिंक लाइन जो है वो है 17,811 और ये 17,811 क्या है वो आप सब लोगों को पता है। जो लोग ऑलरेडी यूडीटीएस को जानते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 17,811 क्या है। चलिए एक बार हम चलते हैं मंथली चार्ट्स पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अब मंथली चार्ट्स पर। तो देखें ज़रा,
तो ये है मार्च की कैंडल, और मार्च की कैंडल का जो ओपन है 17,360 और क्लोज है 17,359 रुपए 75 पैसे, यानी कि मात्र इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है करीब 35 पैसे। 35 पैसे ये डिफरेंस जो है ये केवल 35 पैसे का है, और 35 पैसे से ये एक रेड कैंडल बनी है। अगर ये ग्रीन कैंडल होती, यानी कि अगर 35 पैसे की जगह 35 पैसे मार्केट 40 पैसे बढ़ के बंद हो जाती तो ये ग्रीन कैंडल बन जाती, और अगर ये ग्रीन कैंडल बनती तो हमारा क्या होता, रेजिस्टेंस बन जाता ये वाला, और ये पॉइंट है कितना 17,811 17,811। लेकिन क्योंकि ये 35 पैसे नीचे बंद हुई और ये रेड कैंडल के साथ बंद हुई तो हमको रेड कैंडल का रेजिस्टेंस मिला ये वाला 17,360। तो दोस्तों ये डिफरेंस था दोनों में, तो हमको अब इसको बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा देके चलना है। हम फिर भी ये देखेंगे कि 17,811 का जो पॉइंट है वो मार्केट को कितना तंग करता है। तो चलिए वापस चलें चार्ट्स के ऊपर। तो फाइनली अब हम बंद हुए हैं यहां पर, और ये पॉइंट है 17,828। तो बिल्कुल ठीक है, मार्केट अभी सारे लेवल्स के ऊपर चल रहा है, ट्रेंड बुलिश है, टेक्निकली मार्केट बुल ट्रेंड में ही जा रहा है। अगर अब हमारे मेरे ख्याल में 7 ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं, 5 ट्रेडिंग डेज और अगर 17,360 के ऊपर मार्केट रहता है तो हम टेक्निकली या अपने डिसिप्लिन को मानते हुए मार्केट को बुलिश फेवर हम कर देंगे। लेकिन अभी भी हम वेट करेंगे 4 या 5 दिन, क्योंकि 15 तारीख तो आज हो गई है, 15 दिन निकल गए हैं, लेकिन ट्रेडिंग डेज केवल 7 ही थे। तो आपको वेट करना पड़ेगा और कंफर्मेशन के लिए, तो ज़्यादा जल्दी ना करें। हाँ, केवल जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो 17,828 के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो निफ्टी में बुलिश पोजीशंस बना के चल सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखें स्टॉप लॉस बहुत सटीक रहेंगे। पहला स्टॉप लॉस आपका रहेगा 17,807 का, दूसरा 17,635 का। अगर मार्केट इसके नीचे होती है तो फिर से बिल्कुल कॉशियस हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर्स को ट्रैप किया है तो कहीं ऐसा ना हो फिर से बायर को ट्रैप करना शुरू कर दें। तो दोस्तों मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आ रहा है। लगातार टास्क के साथ जुड़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। और हाँ, जो बच्चे UDTS को लाइव सीखना चाहते हैं, दूर हैं, वो लाइव क्लासेस हमारी अटेंड कर सकते हैं, लाइव वेब क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और वो बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं। उनको आप हमारे नंबर्स, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन पे कॉल करें और आप हमारे काउंसलर से एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.